आप सबों का आज के सत्र में हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों को एक सूचना देना था कि कल मोहिनी एकादशी है और कल मोहिनी एकादशी का बहुत ही शुभ मुहूर्त है कल, और गुरुवार भी दिन पड़ रहा है और कल का समय उत्तम है महालक्ष्मी माँ की आराधना करने के लिए। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इत्र एंड सुगंध महा स्पेशल। इत्र और सुगंध महा स्पेशल। हाँ, हेलो। तो इत्र और सुगंध महा स्पेशल के बारे में हम जैसा कि लिखे थे कि सुगंध वाकई में हमें हर महफिल की शान बना सकता है। हाउ? कैसे? सुगंध से हमारा डायरेक्ट किस्मत कनेक्शन है दोस्तों। कैसे है, इसके ऊपर तर्क क्या है, ये हम आगे आने वाली चर्चा में करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि सुगंध जो है वो हम सभी के जीवन में उसका एक अहम रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जरा सोचिए कि जनरली बहुत सारे लोग जो हैं वो खुशबू, वो सुगंध की आदी होते हैं। उन्हें सुगंध पसंद होता है, वो परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं, बॉडी स्प्रे लगाना पसंद करते हैं। क्यों? क्या कभी सोचा है आपने सुगंध हमें हील कर सकता है? कैसे? तो ऐसे कभी कोई समारोह में जब हम जाते हैं जहां पर चारों ओर सुगंधित वातावरण होता है, वहां जाते ही हमें एक अंदर से आनंद की अनुभूति होती है या नहीं? जरा सोचिए कि आप दिन भर थकान से आप जूझ रहे हैं, आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, पूरी तरीके से थक चुके हैं, हार चुके हैं। अब कोई ऐसे इन्वायरमेंट में आप चले गए जहां पर सुगंधित वातावरण हो, वहां जाकर के आप तुरंत तरोताजा महसूस करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, सुगंध हमें हील कर सकता है, वो भी इंस्टेंट। तो सुगंध डायरेक्ट हील हमें कैसे करता है? तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हमारे नॉस्ट्रिल में एक स्मेल रिसेप्टर पाए जाते हैं जो डायरेक्ट संदेश हमारे मस्तिष्क को देता है। जनरली होता क्या है कि देखिए, हालांकि अगर हमारा सर दर्द करता है तो हम दवाई मुंह से खाते हैं, वो हमारे स्टोमक में जाता है, उसके बाद जाकर के वो माथा पर, वो सर दर्द पर काम करता है। अगर आप किसी थेरेपी के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता है कि जब कभी भी हम एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर करते हैं तो हमें किसी भी समस्याओं का, जो भी समस्या है उनका पॉइंट को हमको वहां लगाना होता है जो हमारे मस्तिष्क के ज्यादा करीब होता है। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा जद्दोजहद करना ना पड़े, वो जानकारी हमारे मस्तिष्क को देने के लिए, ताकि जब वो काम अपना स्टार्ट जल्द से जल्द कर सके। तो नोस्ट्रिल का कनेक्शन, तो जानते कि हमारे बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन का जो कनेक्शन है वो हमारे मस्तिष्क से होता है। ठीक उसी प्रकार जब कभी भी कोई भी हम स्मेल लेते हैं, अगर वो हमें प्रफुल्लित करता है, यदि वो हमें अच्छा लगता है तो हमारा मन गदगद हो जाता है। और जब कभी भी ऐसे ऐसे मतलब कि इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां पर बदबू आ रही होती है, जहां पर गंदे स्मेल आ रहे होते हैं, तो तुरंत हमारा मस्तिष्क हमें क्या जवाब देता है कि भागो यहां से। बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत, इंस्टेंट, सेकेंडों में ये काम होती है। ठीक इसी प्रकार एरोमा की चिकित्सा पद्धति में, अल्टरनेटिव ऑकल्ट साइंस या अल्टरनेटिव मेडिसिन में एरोमा
सुगंध का अपना एक अहम रोल है। कुछ ऑयल, कुछ एरोमा ऑयल ऐसे होते हैं जिनको कि पिया जा सकता है, जिसको कि हम ले सकते हैं, और कुछ को हम लगा सकते हैं। तो इन एरोमा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग काम करता है तो वो इत्र काम करता है, जो प्योर फॉर्म में होते हैं, प्यूरिटी फॉर्म में। कल हम वनस्पति तंत्र के ऊपर बात करेंगे, वनस्पति जगत के ऊपर बात करेंगे, और कल हम आपको एक रेमेडी भी देंगे टर्मरिक पाउडर का, कि उससे आप कैसे गुरु बृहस्पति को नियंत्रित कर सकते हैं। तो वनस्पति जगत में जितने सारे वनस्पति हैं, जितने सारे औषधीय प्लांट हैं, ये नॉर्मल प्लांट है या फिर पुष्प हैं, उनसे ही बनता है क्या? एसेंशियल ऑयल। और जब एसेंशियल ऑयल को प्योरेस्ट फॉर्म में किया जाता है तो उससे निर्माण होता है इत्र, सुगंध। दोस्तों, सुगंध का उपयोग हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जो षोडोपचार की पूजन की विधि है, उसमें से एक गंध भी उसमें से आता है, सुगंध भी आता है। अब जिन चीजों का उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग काम कर सकता है हमारे लाइफ में। तो ये रोल है सुगंध का। अब सुगंध का हमारा किस्मत कनेक्शन कैसे है, वो हम बताते हैं। देखिए, हमारे गोचर कुंडली में या हमारे लग्न कुंडली में जो हमारे जीवन में जो लग्जरियस का जो श्रेय जाता है, जो लग्जरियस प्लेनेट है, वो है शुक्र, वेनस। और वेनस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है किसके साथ? तो इत्र के साथ, नॉट एसेंशियल ऑयल। हालांकि ये सुगंध का कनेक्शन होता है डायरेक्ट। दूसरा बात कि इत्र है, सुगंध है, तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा, और जहां पर लिक्विड आ गया तो वहां सैटर्न आ जाता है। चूंकि ये सुगंध है तो दुर्गंध के विपरीत है, तो दुर्गंध का कारक है राहु एंड केतु, जो छाया ग्रह है। इसीलिए अल्टरनेटिव में ये इसका भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सुगंध है तो इसका कनेक्शन ज्ञान से भी है, प्रकाश से भी है, ज्योत से भी है। तो इसका कनेक्शन गुरु बृहस्पति से भी है। तो दोस्तों, सुगंध जो है, इसका कहीं ना कहीं 12 के 12 सॉरी हाँ 11 के 11 प्लैनेट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। एक खास बात बताएं आपको कि वनस्पति जगत में हर एक ग्रहों का नियंत्रण एक वनस्पतीय प्लांट करता है, एक पौधा करता है। जो आप जेम स्टोन धारण करते हैं, वो उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है वनस्पति। अगर आप गुरु बृहस्पति के लिए क्या धारण करते हैं, आप कोई बताएंगे? गुरु बृहस्पति के लिए क्या धारण करते हैं, या शनि के लिए क्या धारण करते हैं? हाँ वनिता मैम बताएं, जानकारी है? हाँ, शनि के लिए नीलम। और गुरु बृहस्पति के लिए? वो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, पुखराज। राइट दीपक जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पुखराज। एक मिनट। तो हम बताना चाहेंगे कि गुरु बृहस्पति का जो प्रयोग होता है वनस्पति जगत में, वो पुखराज का बाप होता है। और जानते हैं, बाप तो बाप ही होता है, बेटा बेटा ही रह जाता है। तो जो जितने सारे स्टोन हैं, ये बाद में है। क्यों बाद में है? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं, ये वाइब्रेटरी वर्ल्ड में रहते हैं हम लोग। वी आर ऑल लाइव इन वाइब्रेटरी वर्ल्ड।
और इस पूरे यूनिवर्स को वाइब्रेटरी प्लेन के आधार पर इसको 7 डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। और इन 7th डायमेंशन में सबसे लोएस्ट डायमेंशन में किसका स्थान है? तो आपका पत्थरों का स्थान है, नगों का स्थान है, स्टोन का स्थान है, क्रिस्टल का स्थान है, जेमस्टोन का स्थान है। इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी, इसके अपर की एनर्जी जो होती है वो वनस्पति जगत की होती है, प्लांट किंगडम की बात होती है। तो हुआ ना बाप स्टोन से वनस्पति को। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपके गोचर कुंडली में यदि कोई ग्रह अनबैलेंस है तो आप उसका उपयोग वनस्पति से करो तो आपको मिरेकल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं, प्रूफ के साथ कह सकते हैं। तो सोचिए, प्लांट ग्रहों को नियंत्रित कर सकता है। सोचने वाली बात है, जब हम प्लांट के एक्सट्रैक्ट मटेरियल, जब हम इत्र का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कर सकता है? वो लाजवाब काम करता है। दुनिया में ऐसा कोई डिजीज नहीं जिसका इलाज एरोमा से नहीं है। खैर हमारे पास तो ये इलाज अभी नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि जो हमारे गुरुजी हैं वो कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं एरोमा से, और रिजल्ट भी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एरोमा का इतना महत्व है। अब इसमें से आप कोई भी चीज आप उठा लीजिए, चाहे चंदन उठा लीजिए, चाहे आप सैफरॉन उठा लीजिए, केसर उठा लीजिए, या कोई भी चीज, गुलाब, कमल, कुछ ऐसे भी इत्र होते हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते, जो फॉरेन में पाए जाते हैं, लेकिन उसका भी विशेष स्थान होता है। तो शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? तो सुगंध के साथ। और हमारे बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है या कौन सा जगह है जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन बाहरी इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भी एनर्जी सेंटर के ऊपर। एनीवन, कोई बता सकते हैं? तो वो स्थान है आपका नेवल चक्रा, नॉट मणिपुर चक्रा, दिस इज नेवल चक्रा। क्योंकि जन्म के पहले भी आपका पोषण आपके नाभि के मदद से ही हो रहा था, और जन्म के बाद भी आपका पोषण जो है वो नाभि की मदद से ही हो रहा है, क्योंकि वही एक वो एनर्जी का सिस्टम है, एनर्जी का सेंटर है, जो आपके बाहरी इन्वायरमेंट को इनर इन्वायरमेंट से ज्यादा जोड़े हुए रखता है। और एक खास बात बताएं आपको कि ऐसा कौन सा एनर्जी सेंटर है जो एनर्जी के मामले में बाहरी इन्वायरमेंट से ज्यादा अटैचमेंट और ज्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वहां पर वो ऊर्जा अगर ज्यादा हो जाए तो इंसान मर भी सकता है, अगर कम हो जाए तो वो भी मर सकता है। दिस इज स्प्लीन चक्रा। स्प्लीन एक ऑर्गन है, लेकिन वो एक चक्र का सेंटर है। हमारे बॉडी में टोटल 114 चक्र होते हैं। खैर उतने तो लोग नहीं पढ़ते, लेकिन हम जब किसी को टीच करते हैं कोई भी मॉडलिटी, तो वहां पर 11-12 चक्र के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो वो स्प्लीन चक्रा, और स्प्लीन कहां लोकेटेड है आप नोट कीजिए, आपके नाभि के आसपास ही लोकेशन है उसका। तो मान्यता है कि यदि आप अपने राशि के अनुसार से या अपने गोचर कुंडली के अनुसार से या फिर सामान्य रूप से भी अगर आप इत्र का उपयोग अगर आप डेली नेवल चक्रा पर करते हैं तो वो आपके जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। वही दूसरी ओर अष्टगंध का एक विशेष रोल होता है। अष्टगंध के रूप में धूप भी आता है, हवन सामग्री भी आती है, अष्टगंध तिलक भी आता है, और अष्टगंध का लिक्विड मटेरियल भी हम लोग बनवाते हैं। अष्टगंध 8 प्रकार के गंधों का मिश्रण है। अतः ये अष्टगंध टोटल 11 के 11 प्लैनेट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब आप अष्टगंध का तिलक अपने भ्रिकुटी पर करते हैं तो ये आपके अंदर के हार्मोन को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। तो वो कौन कौन सा? तो बीटा एड्रोफिन हार्मोन और
और एंड्रोफिन हार्मोन, इन दोनों हार्मोन को वो नियंत्रित करना शुरू कर देता है। तो कहा जा सकता है कि इत्र और सुगंध के इस्तेमाल से आपको मानसिक रूप से भी आपको वो हीलिंग करता है। आपका मेंटल एंड इमोशनल एंड कह सकते हैं कि मेंटल हो जाएगा, आपका बॉडी हो जाएगा और सोल हो जाएगा। ये माइंड बॉडी सोल के ऊपर, तीनों के ऊपर वर्क करता है। अगर आपको रात में अच्छी नींद नहीं आती, तो क्यों नींद नहीं आती? आपके बॉडी का जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है, जो एंडोक्राइनोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का पूरा सिक्रेशन नहीं बढ़ेगा, तब तक हमें प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ सकती। तो सेरोटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन, इसका भी सिक्रेशन अष्टगंध के इस्तेमाल से होता है, लेकिन उसके लिए आपको नेवल चक्र पर और भ्रिकुटी पर आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक कुछ ऐसे ही प्रयोग वनस्पति जगत में और भी भिन्न भिन्न चीजों के हैं, लेकिन वो हम आगे की क्लास में, कल हम टर्मरिक के ऊपर हम बात करेंगे, हल्दी के ऊपर बात करेंगे। आखिर में ये हल्दी है क्या? तो सुगंध जो है वो वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट काम इसलिए करता है क्योंकि देखिए, नोस्ट्रिल में गंध रिसेप्टर है, स्मेल रिसेप्टर है। जैसे हम स्मेल करते हैं, तुरंत सिग्नल पहुंचता है, और जब तुरंत सिग्नल पहुंचता है तो ये अपना काम करना शुरू कर देता है तुरंत। इसीलिए पूरे मेडिकल साइंस में एरोमा से तीव्र कोई चीज काम नहीं करता, कोई चीज नहीं। आप देख लीजिए, जो जितने सारे लोग को मतलब कि उसको प्रॉब्लम होती है नेक के रीजन का, या फिर वो श्वासों का प्रॉब्लम होता है, तो उनको इनहेलर दिया जाता है। इनहेलर देने से क्या होता है कि तुरंत कनेक्शन पहुंचता है कहां पर? हमारे मस्तिष्क के पास, और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। दूसरा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि सुगंध के मामले में इसके अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं। इसको आप नॉर्मली स्मेल करके भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको अपने घर में आप इसको वाटर में डाल करके कैंपर लैंप में भी आप इसको जला सकते हो। आपके घर के इन्वायरमेंट को ये शुद्ध भी करेगा। और कुछ एसेंशियल ऑयल ऐसे हैं जिसको कि आप ले भी सकते हैं, आप उसको अंदर अपने पेट के अंदर लेंगे भी तो वो और भी ज्यादा अच्छा से काम करेगा। तो सुगंध का ये टॉपिक था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। इसीलिए सुगंध को जो है वो अपने लाइफ में लाएं, लेकिन एक और सुगंध यदि आपके भाग्य का निर्माण कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर सुगंध आपके जीवन में दरिद्रता भी ला सकता है। कैसे पता है? क्योंकि सुगंध का कनेक्शन अगर लग्जरियस प्लेनेट से है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्गंध का कनेक्शन राहु से है। राहु कौन? तो वो आत्माओं का कारक है, निगेटिविटी का कारक है। अगर आप किसी ऐसे समय में, जिस समय राहु काल हो या जिस समय में निगेटिव ऊर्जाओं का संचार ज्यादा हो, अब उस समय अगर आप सुगंध लगा करके ऐसे इन्वायरमेंट में जाओगे, तो हो सकता है कि आपके ऊपर कोई बाहरी एनर्जी आप पर आक्रमण कर दे। तो अतः जब भी इत्र का आप या सुगंध का इस्तेमाल करें, तो बिफोर 8 o'clock मॉर्निंग, उसके बाद दिन भर में आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा बात, जब भी आप यूज करें तो प्योर फॉर्म में यूज करें, क्योंकि जितने अल्कोहल युक्त जो परफ्यूम आ गए, डिओड्रेंट आ गए हैं, ये सब बकवास है, ये किसी काम के नहीं है। ये केवल आपको सुगंध जरूर आपके शरीर में फैला सकता है, लेकिन ये आपके जीवन में कोई भी लाभ नहीं दे सकता। ये आपका फिजूल का खर्च है। तो आई होप आप लोगों को सुगंध के मामले में कुछ जानकारियां आपको मिली होंगी, और सुगंध के ऊपर कई सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने बना करके डाले हुए हैं। आप एक बार उसको देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको और भी सारी जानकारियां वहां से आपको मिलेगी। दूसरा बात, जो हमारा प्रोग्राम जो 14 तारीख से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिमासी महासाधना के बारे में, वो हम लगातार हम जिक्र कर रहे हैं। उसका यूट्यूब पर हम वीडियो भी डाल दिए हैं, वो अपलोड हो जाएगा कुछ ही देर में, और वो भी वीडियो आप लोगों को ग्रुप की मदद से मिल जाएगा।
और त्रिमासी साधना का मेरा जो बार-बार हम आवाहन इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 3 महीना का समय है, ये 30 साल में केवल एक बार ही ये मुहूर्त बनता है, ये योग बनता है। और इस समय में आपके द्वारा किया गया प्रत्येक आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक साधना आपके जीवन में परावर्तन ला सकता है, आपके जीवन में चेंजेज ला सकता है। हम सभी लोग वेस्टर्न कल्चर के आदी होते चले जा रहे हैं। हम अपने वैदिक कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। हम अपने सनातन परंपरा को भूलते चले जा रहे हैं। तो मेरा बार-बार आप लोगों से यही गुजारिश है, बेशक आप हमारा सेशन अटेंड ना करो, लेकिन कम से कम वैदिक कल्चर को अपनाने का प्रयास कीजिए। सीखिए, समझिए, पढ़िए, रीड कीजिए, सब चीज़ हमारे पास पहले से हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषियों द्वारा, मुनियों द्वारा, मनुष्यों द्वारा सब कुछ ऑलरेडी दिए गए हैं। कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है? क्यों शुरू हो रही है? कहाँ गड़बड़ी हम कर रहे हैं? क्या हम अपने दैनिक जीवनचर्या को थोड़ा-सा बदल करके क्या हम अपने जीवन में खुश नहीं रह सकते? अवश्य रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम में ना पड़ें, इसके लिए कोशिश कीजिए, यह ना कि प्रॉब्लम में पड़ जाएँ, तब जाकर के हमें समाधान चाहिए। आई होप आप हमारा मैसेज समझ सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात अब हम प्रश्नोत्तरी सेशन लेंगे। अगर आप लोगों का कुछ प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चूँकि टाइम रनिंग आउट हो चुका है, उसके बाद मात्र 8 से 9 मिनट बचते हैं, तो अब हम प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है, तो आप लोग निसंकोच पूछिए। देखिए, हमारे किसी बात पर आँख मूंद करके विश्वास मत कीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल उठ रहा हो, अगर प्रश्न उठ रहा हो, तो आप निसंकोच पूछिए। हम उसकी पूरी जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाँ जी सर। जी, बताइए। मैं पूछ रहा हूँ कि इसका इत्र का या अत्र का कोई काम भी कर सकता है बंदा, मतलब इसको सीख के करके? क्या मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? क्लियर बोलिएगा फिर से, दीपक जी। परफ्यूम का कोई काम भी कर सकते हैं अपना पर्सनल? बिल्कुल, देखिए, कहने का मतलब कि जैसे कि देखा गया है जितने सारे 6 अंक वाले होते हैं, जो वेनस प्लैनेट के करीब होते हैं, जिनका वेनस उसके गोचर कुंडली में अच्छा रहता है, तो उनको सुगंध का काम अगर वो करते हैं, तो उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 2-4 दिन से ना मेरे दिमाग में यही परफ्यूम और डीओ वगैरह का ही काम मैं देख रहा था, और अचानक आपकी जी, वर्कशॉप पे नजर पड़ गई, और मैंने मतलब जी, जो आज आपका हुआ है, तो मेरी एकदम मैंने कहा सुनता हूँ क्या है। तो जी, 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 वैसे तो 6 नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, जी, जी, नहीं है। तो वैसे नहीं है, क्योंकि मेरी जो महादशा चल रही है वो अभी शुक्र की चल रही है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही मैं सोचा था कॉस्मेटिक का करूं, मतलब परफ्यूम वाले बिजनेस को सोचूं करूं क्या है, क्योंकि मेरे जीजा जी अच्छा, का काम कुछ ऐसे ही है। अच्छा आपका आपका ड्राइवर क्या है? मेरा ड्राइवर एक है, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है वो 9 मार्च है, और पूरा टोटल है वो एक है। तो 9 मार्च मूल्यांक 9 अर्थात आ गया मंगल, ठीक है? हम्म, और उसके और जो बाद कंडक्टर है आपका वो हो गया 1। 1 यानी कि टोटल का इक्वल 1 आ रहा है, यानी सूर्य। हाँ। हम्म, हाँ, बिल्कुल आप कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का भी कर सकते हैं, आप सुगंध का भी कर सकते हैं। और और लग्न कुंडी सुगंध में में भी जो आप शुक्र बिज़नेस की जी, महादशा है। जी, 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 अगर सुगंध का अगर आप काम स्टार्ट करें, तो ज़्यादा आपका फ़ोकस रहना चाहिए प्योर फॉर्म में सुगंध सेल करने की। नहीं, मैं वही सोच डीओ रहा था या कि कुछ अलग हाँ, से हो, क्योंकि जी, सुगंध में परफ्यूम में जो है नॉर्मल तो हर कोई बेचता है, जैसे जी, इत्र जी, या अत्र है, और उसमें जो रियल इनके बेनिफिट्स हैं, जैसे आपके जी, इसमें जो एस्ट्रो वगैरह में जो बेनिफिट्स है ना इस जी। इत्र के, उसके रिलेशन बना के कुछ ऐसे कुछ तैयार किया जाए और उसको फिर ऑनलाइन प्रमोशन करा जाए, इस तरह के दिमाग में चल रहा था मेरे को। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल हमारे पास सारे कंटेंट मौजूद हैं। हम सब लगभग हम 2-3 साल से हम ऑलरेडी सेल कर भी रहे हैं। अष्टगंध का जो हम्म, लिक्विड फॉर्म है वो
पूरे इंडिया में केवल हम लोग ही उसका फॉर्मेशन करते हैं, और इसका फॉर्मूला किसी और के पास नहीं है। अष्टगंध हो गया, तो और ये हमारे आप पास क्या इत्र, ट्रेनिंग देंगे, कैसे होगा ये इसकी इत्र की? देखिए इत्र का जो ये इत्र का प्रॉपरली अगर आप चाहते हैं एक्सट्रैक्ट मटेरियल में, तो हम आपको बल्क में आपको हम भेजवा सकते हैं। अगर आपको शुरुआती में अगर आप 2-3 पीस, 4 पीस, 5 पीस करके अगर आपको चाहिए, तो भी आप ले सकते हैं। हम इसका प्रशिक्षण आपको केवल यही दे सकते हैं कि इसका उपयोग और प्रयोग कैसे करें, इसको अभिमंत्रित कैसे करें, इसको चार्ज कैसे करें। इसको हाँ, वो बनाने की जो बनाने बात का है, नहीं बताओगे? क्योंकि बनाने का वो पैटेंट है दीपक साहब, वो हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ इत्र का ही हमको मालूम है, हमको अष्टगंध का भी फॉर्मूला मालूम नहीं है। वो किसी का और का पेटेंट है, वो किसी और के पेटेंट को हम खुलासा नहीं कर सकते, वो केस हो नहीं जाएगा, नहीं, इत्र का वो मेरे लीगल काम है। रिलेटिव हैं जिनके साथ जी मुझे काम करना है, उनका इसका सेंट का ही काम है वैसे, जी मतलब जी जी इत्र का ही जी काम है। तो जी इत्र तो वो है ना, उनके पास है अपने फॉर्मूलाज। तो फिर या तो जी आप मेरे को ये जो प्रशिक्षण है जिसमें इसको अभिमंत्रित करना है, जो इसको जी पॉजिटिव वे में यूज करना है, ये सारी चीजें तो आप बता ही दोगे ना? जी, ये सारी चीजें हम ओवरऑल हम सब कुछ सिखा देंगे। हमको आपको हम यहाँ तक भी बता देंगे कि किसी भी प्लांट से या किसी भी फूल से, किसी भी फ्लावर से इत्र को कैसे बनाया जाता है, हम ये फॉर्मूला भी आपको बता देंगे। लेकिन अष्टगंध की जो फॉर्मूला है, वो हम केवल तिलक के बारे में आपको बता सकते हैं। अष्टगंध तिलक कैसे बनाए, अष्टगंध हवन सामग्री कैसे बनाए, लेकिन अष्टगंध का जो सुगंध जो लिक्विड फॉर्म में है, जो रेयर है, जो कॉस्टली है, वो तो हम कोई नहीं बात बता नहीं, वो सकते। आपसे ले लेंगे, वो जी हमारी और आपकी जी डीलिंग रहेगी, वो तो अलग बात है। जी 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 बाकी जी चीजों को बिल्कुल। एक आपका यूज करके देखते हैं क्या है उसका, मतलब जी खुशबू कैसा है, जो भी है। चलो जी इसका प्लान करते हैं। फिर मेरे को ये फिर ट्रेनिंग कैसे, जो ये ऊपर की ट्रेनिंग है वो कैसे दोगे आप? वो देखिए, वो हम लोग एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, और उसी टाइमिंग में हम लोग इसी तरीके से जूम मोड में ही आपको ट्रेनिंग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप सेलिंग नोट कैसे करेंगे, करिए, इसका क्या तरीका है बेचने का? इसका बेचने का तरीका आप देखिए। अब सेलिंग की अगर बात आती है, तो इसकी मार्केटिंग तो आपको मार्केट के करना बारे में ना मुझे पड़ेगा। कुछ पता नहीं है कि इसकी मार्केट कैसी है, इत्र की, यत्र की मार्केट क्या है, मुझे पता नहीं है। चलिए हमारा कोई वैसे बात नहीं, दवाइयों अगर का अगर काम है। अगर 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 ऐसी बात अगर है दीपक जी, तो हम आप हमसे बात कीजिए, हम आपका संपर्क हम अपने गुरुजी से कराएंगे। ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। ऑलरेडी उनका अपना पेटेंट है संतरा फ्रेग्रेंस के नाम से। तो अगर हम्म, बात अगर जमती है, तो फिर हम लोग आगे डीलिंग करते हैं, काम शुरू करते हैं, कोई दिक्कत ठीक नहीं। ठीक है, क्योंकि जी मैं तो बाहर एक्सपोर्ट भी करता हूँ, मेरी दवाइयों का काम है। जी तो जी जी मैंने कहा बिल्कुल। इसके साथ साथ कुछ और नया देखा जाए, कुछ करा जाए। जी जी चलो करता हूँ, मैं आपको पर्सनली बात करूंगा बात। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब समय भी हो चला है, मीटिंग अभी एंड हो जाएगा। अब इजाजत दीजिए, चूंकि आज की सेशन हम रिकॉर्डिंग भी किए हैं, तो इसका हम सेशन रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पर डाल देंगे। वो भी आपको 1 घंटे के अंदर वो भी वीडियो मिल जाएगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक गदगदाते यू। रहिए। ओम नमो नारायण, नमस्ते दिखाएगा। नमस्कार।